वेलकम एवरीवन टू सैगसिटी इंस्टीट्यूट। सो अभी आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं क्लास 10 के बाद आप क्या सब्जेक्ट लेंगे, क्या नहीं लेंगे, क्लास 12 अगर आपका रिजल्ट आएंगे तो क्या सब्जेक्ट लेंगे, क्या स्ट्रीम लेंगे, वो सब के ऊपर हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। असल में हम वीडियो बनाने वाले तो नहीं थे, लेकिन हम ये सोचते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट को शायद इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि मैं क्लास 10 के बाद क्या करूँगा, क्या नहीं, क्लास 12 के बाद कौन सा स्ट्रीम लूँ, क्लास 12 के बाद मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट है इसमें तो हूँ ऑलरेडी, मैं आ चुका हूँ, वो सब के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी। सो पहले हम आपसे बात करेंगे कि अगर आपका क्लास 10 हो चुका है, अगर आपका क्लास 10 हो चुका है और क्लास 10 के बाद अगर आप क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, नहीं तो आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, इंजीनियर, सबका ड्रीम यही होता है कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है। इसलिए हम आज ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और वीडियो के मार्फत से हम आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप क्लास 10 से असल में करना क्या चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपने क्लास 10 ख़त्म कर लिया है तो आप अगर बनना चाहते हैं डॉक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो पहले आप लोग को लेना पड़ेगा साइंस, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लेना पड़ेगा साइंस। और साइंस में आप ले सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है तो आप डॉक्टर का पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नीट बोल के, वो नीट एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो एग्ज़ाम होता है आपका नीट, ये नीट एग्ज़ाम आपको पहले पास करना पड़ेगा और ये नीट एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हैं जब आपका क्लास 12 ख़त्म होगा। क्लास 10 के बाद आपको साइंस लेना पड़ेगा पीसीबी, उसके बाद आपको नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नीट एग्ज़ाम अगर आप एलिजिबल हो जाएंगे, नीट एग्ज़ाम अगर आप एलिजिबल होकर पास हो जाएंगे तो आपको डॉक्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी लेना पड़ेगा, लेकिन कोई बनना चाहता है आर्मी, कोई बनना चाहता है इंजीनियर, बहुत सारा ऐसा है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप IITian बनना चाहते हैं, अगर आप NIT करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा IIT JEE, ये आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फिर आपको IIT तो मुझे करना है, लेकिन IIT में कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, अगर ये आप सोच रहे होंगे। अगर आप IIT करना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपका पास ये 3 सब्जेक्ट नहीं है तो आप IIT नहीं दे सकते। IIT एग्ज़ाम, अगर IIT एग्ज़ाम सिर्फ जो इंसान जो इंजीनियरिंग करना चाहता है सिर्फ उन लोग के लिए है, और जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग करके IIT में दाखिल होके बहुत अच्छा मतलब कंपनी वगैरह में प्लेसमेंट मिलेगा। अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, 1-1.5 लाख रुपए आपका सैलरी, अगर आप ये सोचते तो आपका पॉसिबल है आपका IIT एग्ज़ाम पास करके IITian बनना। और IIT एग्ज़ाम होता है आपका 2 पार्ट में, एक तो मेंस होता है और एक तो एडवांस होता है। अगर आपने मेंस पास कर लिया, यहाँ पर मेंस पास कर लिया और आप एडवांस के लिए फेल हो गए एडवांस में, तो अगर आपने मेंस पास कर दिया तो आपको मिलेगा NIT। और NIT भी बहुत अच्छा है इंजीनियरिंग करने के लिए, NIT में भी बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये बात नहीं कि सिर्फ आपको IIT करना पड़ेगा इंजीनियरिंग करने के लिए, कोई भी आप प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई भी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया तो उतना वैल्यू नहीं होगा। अगर आपने IIT JEE पास करके वो एग्ज़ाम आपका सिलेक्शन होगा, वो एग्ज़ाम सिलेक्शन होने के बाद अगर आप IIT करेंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा फ्यूचर में जाके। अगर आप डॉक्टर भी बनना नहीं चाहते, अगर आप इंजीनियर भी बनना नहीं चाहते, अगर आपने क्लास 11-12 में साइंस लेके रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी PCMB लेके रखा है, अगर आपके पास PCMB है तो आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नीट, IIT JEE, NDA सब देने के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप PCMB ले क्लास 12 में बोल के। अब देखिए, दर्द तो थोड़ा होगा पढ़ते समय, दर्द तो कन्फर्म ही होगा पढ़ते समय। आपको 1 साल एक जगह बैठ के मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल तक मेहनत करके, आप ये क्वेश्चन चल रहा होगा आपका दिमाग में कि अगर मैंने 1 साल तक मेहनत किया फिर भी नहीं हुआ मेरा तो मैं क्या करूँगा फ्यूचर में, आप यही सोच रहे होंगे। अगर आपने 1 साल तक मेहनत किया फिर भी आपका नीट नहीं निकला, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकला ना सर, तो आप मेहनत करना सीख लेंगे। अगर आपने मेहनत करना सीख लिया ना तो ज़िंदगी सचमुच बहुत आसान सा कट जाएगा आपका, क्योंकि जो इंसान ही मेहनत करता है ना वही वो सफलता का ऊंचाई में पहुंचता है।
तो चलिए हम बात करते हैं आपका अब जो सिविल सेवा में जाना चाहता है, जो आईएएस बनना चाहते हैं, जो आईपीएस बनना चाहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब जो आईएएस बनना चाहते हैं, जो आईपीएस बनना चाहते हैं, इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। जो आईएएस बनना चाहते हैं इस उम्र में, जो आईपीएस बनना चाहते हैं इस उम्र में, उनको देना पड़ेगा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दे दिया तो अगर आप वहाँ पास भी कर लिए वो एग्ज़ाम तो आपको आईएएस आईपीएस आपका रैंक के अनुसार मिल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा भाई, मेहनत करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है ना तो आप आईएएस आईपीएस बन नहीं सकते, चाहे कोई भी स्ट्रीम में हो। अगर आप साइंस से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, कोई भी स्ट्रीम में आप हो, आपके पास अगर कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन का डिग्री है आपके पास तो आप यूपीएससी दे सकते हैं। अगर आप अभी क्लास 12 में है ना और क्लास 12 से यूपीएससी के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया ना तो आपको सचमुच आप आईएएस हो ही रहेंगे, मतलब हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। और मैंने बता दिया आईएएस तो सारा देश का मतलब बहुत अच्छा सिविल सर्वेंट है, बहुत अच्छा तगड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी वाला एग्ज़ाम। तो कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि आप ये नहीं सोचें, मतलब एक बात रहेगा आपके दिमाग में कि आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए तो धारणा है आप लोग के ब्रेन में कि बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, दिस एंड दैट एसेट्रा, आपके साथ यही सोच रहे होंगे। तो मैं आप लोग को एक तो थोड़ा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ। अब महाभारत से कुछ सीखे। अब महाभारत क्या है क्या नहीं है, आप जो भी है, मैं तो महाभारत बोल रहा हूँ यहाँ पर, आप कुरान से भी सीख सकते हैं, आप बाइबल से भी सीख सकते हैं, आप हर एक धार्मिक पुस्तक से सीख सकते हैं। अब सीखने के लिए तो ये पूरा दुनिया ही है आपके लिए, पूरा नेचर डे बाई डे आपको सिखाता ही रहता है। अब महाभारत से क्या सिखाता है, देखिए भीष्म पितामह, आप जो भी भगवत गीता पढ़ा होगा तो भीष्म पितामह आप सब पहचानते होंगे। तो भीष्म पितामह को क्या था, इच्छा मरण का वरदान था, इच्छा मरण का वरदान था। लेकिन वो महाभारत से पहले ही क्या हो गया, और अर्जुन ने उस पर तीर मार दिया, बुलेट, 100 बुलेट से भी ज़्यादा। उस समय का तीर मतलब अभी का बुलेट, तीर में वो आदमी क्या हुआ है, सोया हुआ है। उसको पास इच्छा मरण का वरदान है, मतलब वो कभी भी चाहे तो तभी वो मर सकता है। लेकिन उसका एक ड्रीम क्या था, वो क्या देखना चाहता था, वो पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता था। वो युद्ध देखने के लिए वो 100 दिन तक वो मतलब वो बैठता रहा उसी तीर में, सोता रहा। सोचिए आप उसको पेन कितना होता होगा, पूरा तीर शरीर में पूरा शरीर भरा हुआ है तीर से, वो तीर के ऊपर सो रहा है, मतलब पेन कितना हो रहा होगा। उसके पास तो ऑलरेडी इच्छा मरण था ना, तो वो ऑलरेडी मतलब मर सकता था कभी भी वो चाहे। उसके पास तो वरदान प्राप्त था भगवान से, तो कभी वो चाहे तो मर सकता, लेकिन वो मरने के बारे में नहीं सोचा। चाहे जितना भी दर्द हो, मैं देखूंगा मीन्स देखूंगा, उस समय देखिए, अब मैं देखूंगा मीन्स देखूंगा। तो आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं, चाहे नीट करना चाहते हैं, चाहे जेईई करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी करके आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, नहीं तो आप रेलवे में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, कोई भी सेक्टर में, नहीं तो आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी सेक्टर में आप जाइए। अगर आप कुछ भी करने का जुनून हो ना आपके अंदर तो सचमुच मिलेगा भाई, लिख के रख लो ये बात। अगर नहीं मिला ना तो सैगेसिटी इंस्टीट्यूट सिलीगुड़ी, जो मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर आके आप मेरा ऑफिस में आके, मैंने मेहनत भी किया था, मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिला, अब बोल दीजिए मुझे ऊपर आके, मैं तब आपसे अच्छे से बात करूंगा, ठीक है ना। जो भी मेहनत करता है ना उसको 100% आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। शाहरुख खान का एक डायलॉग भी था, अब कोई भी चीज़ अगर आप शिद्दत से चाहते हैं तो उसको ज़रूर मिलेगा। तो सोचिए, अगर आप शिद्दत से चाहते हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं ना वो चीज़ के लिए, तो अभी तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है लाइफ में। अभी तो आप सिर्फ 16, 17, 18 ईयर्स के होंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपका लाइफ में। तो मेहनत करते रहिए, आप ज़िंदगी में मेहनत करते रहिए। मैं क्यों पढ़ूँ क्यों नहीं पढ़ूँ ये सब के बारे में आप मत सोचिए, आप सिर्फ ये करिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, मेरा अभी क्या सिचुएशन है, मतलब मुझे मेरा लाइफ सेटल करना है, अच्छा करना है, और सोसाइटी के लिए कुछ मुझे मतलब करना है, सोसाइटी के लिए करना है मीन्स करना है। तो चलिए हम बात करते हैं आईएएस आईपीएस के बारे में। जब आप आईएएस आईपीएस के प्रिपरेशन में जाएंगे ना, आपका एग्जाम होगा 3 फेज में, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। आपको पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा। और मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप आईएएस देना चाहते हैं
तो आप आर्ट सब्जेक्ट लिए, मतलब अगर आपने आर्ट सब्जेक्ट लिया ना तो मैक्सिमम 60 to 70% ऑफ टॉपिक आर्ट सब्जेक्ट से होगा यूपीएससी में, और आपको जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसमें घुसेंगे ना तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। अगर आपका यूपीएससी नहीं हुआ ना तो मैं दावा कर देता हूँ आपको कि अगर ज़िंदगी में यूपीएससी 1 साल मेहनत करके आपका यूपीएससी नहीं हुआ ना तो आपका यूपीएससी का सिलेबस सारा आपका मेंटलिटी चेंज कर देगा। आप कैसे सोचते होंगे पहले, मतलब नैरो माइंडेड कि आप ब्रॉड माइंडेड, वो सारा मतलब आप कुछ भी सोच रहे होंगे ना आपका मेंटलिटी चेंज कर देगा। आप सोसाइटी को ना मतलब आप क्या देना चाहते हैं। अगर खैर मेरा यूपीएससी नहीं हुआ तो अगर आपका यूपीएससी नहीं हुआ 1 साल 2 साल मेहनत करने के बाद 3 साल मेहनत करने के बाद 6 अटेम्प्ट मिलता है जनरल कैंडिडेट को, और SC ST के लिए तो 12-13 अटेम्प्ट से। अगर नहीं हो रहा है ना यूपीएससी, अगर नहीं भी हुआ ना तो आप पॉलिटिक्स में आ जाइए, आप उसमें किसी फील्ड में घुस जाइए, आपको वहाँ पर सक्सेस मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस उसी तरफ से डिज़ाइन हुआ है। यूपीएससी बहुत हार्ड एग्जाम नहीं है जो 50-60% जो अगर क्लास 10 में आपका 50% आया हुआ है, क्लास 12 में आपका 60% आया हुआ है, तब भी यूपीएससी एग्जाम आप निकाल सकते हैं। और आप यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिए, जो बता रहे हो कोई मेरा 12 में फेल था, कोई 11 में फेल था, वो सही सन निकाल सकता है, तो आप क्यों नहीं। चाहे अगले IPS IAS आप ही हो सकते हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं आप भी हो सकते हैं IAS IPS। सिर्फ ना मेहनत करना सीख लीजिए ज़िंदगी में, खुद मोटिवेशन बनिए, खुद का मोटिवेशन खुद बनिए, तब हो जाएगा आपका। कुछ भी एग्ज़ाम हो यहाँ, मतलब इस धरती में कोई भी एग्ज़ाम है ना वो निकल ही जाएगा। एग्ज़ाम उतना टफ नहीं होता है, आपका मेंटलिटी उसको टफ बनाता है। चाहे नीट का एग्ज़ाम पूछ लो, चाहे JEE का एग्ज़ाम पूछ लो, चाहे IAS IPS का एग्ज़ाम पूछ लो, कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता है। आपका मेंटलिटी वो उसको टफ बना देता है। आप एक बार अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, फिर आप स्लो कूल माइंडेड होके मतलब आप देखिए कि आप सॉल्व कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। आप बिना पढ़े भी आप ना 10%, 5%, 2% क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे। IIT JEE का, नीट का, अगर आपने साइंस पढ़ा हो तो। और यूपीएससी वाला, जैसे मैं यूपीएससी के लिए अभी पढ़ रहा हूँ, मतलब पहले मैं जैसे मतलब बात करता था, मतलब मेरा सोचने का ढंग था, मतलब पहले ये देश, पहले क्या हर एक आदमी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, गवर्नमेंट को पूछता, वो बात नहीं। अब अगर आप उसका सिलेबस में घुस जाएंगे ना तो आप खो ही जाएंगे उसका। पढ़ते पढ़ते मतलब आप उसका मज़ा लीजिए, पढ़ते समय उसका मज़ा लीजिए, आप सारा ज़िंदगी ना आपको अच्छे से जाएगा। तो बता दिया मैंने कि आपको देना पड़ेगा पहले प्रीलिम्स, सेकंड देना पड़ेगा मेंस, और थर्ड देना पड़ेगा पर्सनैलिटी टेस्ट। अगर आपने इतना दे दिया ना तो आप IAS IPS होने से कोई भी नहीं रोक सकता यार। सिर्फ IAS IPS नहीं है, 23 से भी मोर सर्विसेज है यूपीएससी में। अब UPSC CAPF दे सकते, कुछ भी एग्ज़ाम अगर आपने ग्रेजुएशन दिया है तो ठीक है। तो कनेक्टेड विद वीडियो, अब यही चैनल में वीडियो सारा आता रहेगा, रेलवे का, बैंकिंग का, देख लीजिए। आप वीडियो में अगर अच्छा लगा तो देख लीजिए। ऐसे भी अगर आप कुछ हेल्प चाहते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ का मतलब फेसबुक पेज भी है, सेकेंड सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बोल के। यूट्यूब चैनल भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट भी आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ ना पढ़ाई करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। 1 साल एक जगह बैठ के आपको पढ़ाई करना है। अगर 1 साल आपने एक जगह बैठ के पढ़ाई किया ना तो सचमुच आप बन जाएंगे। ये मैं लिख के देता हूँ, दावा के साथ देता हूँ। अगर आप चाहेंगे मेरा इंस्टीट्यूट में आके, मतलब आपके पेपर से मैं मेरा ऊपर पेपर में मैं स्टैम्प लगा के लिख के सिग्नेचर करके दे दूंगा। अगर आपका 1 साल बैठ के भी पढ़ाई से मतलब नीट नहीं निकला, JEE नहीं निकला ना, तो आप ये मत सोचिए कि मेरा ज़िंदगी में कुछ भी होने वाला नहीं है। काफ़ी कुछ मिलने वाला है ज़िंदगी में, काफ़ी कुछ मिलने वाला है। तो चलिए देखते रहिएगा मेरा वीडियो, सेकेंड सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नीचे। ऐसे भी मेरा खुद का यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब यहाँ पर जो भी क्लास चलता रहता है मैं बीच में आपका वीडियो देता रहूँगा। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, मैं मेरा यूट्यूब चैनल में देता रहूँगा। ओके, थैंक यू।